हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्डवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस क्लास में मैं आपको एक नए कोर्स के बारे में जानकारी देने वाला हूं और वो कोर्स रिलेटेड है एसएससी सीजीएल 3 से, जिसे डिस्क्रिप्टिव पेपर कहकर पुकारा जाता है, जो कि पेन एंड पेपर मोड में लिया जाता है और इसमें किसी तरह का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं होते हैं। वहां पर एक आवेदन पत्र या फिर पत्र और दूसरे सवाल जो है पूछे जाते हैं एक निबंध से, और इस निबंध या इस आवेदन पत्र में भी कोई अथवा या और या कहकर जो है किसी तरह का कोई विकल्प नहीं होता है। बस दो ही तरह के सवाल आते हैं, उसमें कोई विकल्प नहीं होता और दोनों जो है आपको ऑप्ट करने की जरूरत पड़ती है। मैं अब बात कर रहा हूं एसएससी सीजीएल टीयर 3 के बारे में, जिसकी संभावित जो तारीख है उसकी परीक्षा की वो तारीख आपका 22 नवंबर है। और इसके पहले टीयर 1 हो चुका है, उसके रिजल्ट भी आ चुके हैं। टीयर 2 जो है वो क्या है कि प्रारंभ होने वाला है 2 नवंबर से, संभवतः जो है वो प्रारंभ होगा और फिर उसके एग्जाम्स होंगे और 22 नवंबर को एक साथ टीयर 3 के एग्जाम्स होंगे। आपको पता है कि टीयर 1 की बात करें तो टीयर 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, कहीं पर भी लिखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपके जो आंसर सही होते हैं उस 4 ऑप्शन में जो सही आंसर होते हैं वो आपको टिक करने की जरूरत पड़ती है। बट टीयर 3 की अगर हम बात करें तो टीयर 3 के स्तर पर एक प्रकार से आप समझ जाइए कि वहां पर मैथमेटिक्स से हो या फिर रीजनिंग हो या फिर इंग्लिश हो, उन सारी जानकारियों का आपको एक जगह पर रखकर जो सामान्य ज्ञान से संबंधित जो जानकारियां थी उन जानकारियों को एक प्रकार से उसको पत्रों के माध्यम से, आवेदन पत्र के माध्यम से या फिर जो है निबंध के माध्यम से किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त करने की आवश्यकता पड़ती है। तो टीयर 3 कहीं ना कहीं ना सिर्फ आपकी परीक्षा सफलता के मतलब जो है उस अंतिम पड़ाव को पार करने के लिए लिया जाता है, बल्कि उसके माध्यम से आपके व्यक्तित्व को संपूर्णता में समझने की कोशिश होती है। आपका एक्सप्रेशन पावर कैसा है, आपकी थिंकिंग जो है वो कैसी है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका एप्टीट्यूड कैसा है। जितने भी आप जीएस एथिक्स की अगर हम बात करें आईएएस पेपर में, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं संक्षेप में उसकी परीक्षा लेने की कोशिश होती है कि आप अनुशासनहीन हैं या अनुशासित हैं या नहीं है, आपका एथिक्स कैसा है, आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, वे ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, भाषा पे पकड़ आपकी कैसी है, आपकी जो है कह सकते हैं थिंकिंग कैसी है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका एप्टीट्यूड कैसा है। एक तरह से ये सारी चीजें मतलब कह सकते हैं एक एग्जाम के अंदर जो है कम से कम जगह पर कम से कम शब्दों में, अगर शब्दों की बात करें तो इसमें जो है अगर निबंध की बात करें तो वो 250 वर्ड्स में और साथ में जो है 150 वर्ड्स में आपको जो है एक लेटर जो है वो लिखना पड़ता है। तो टोटल 400 वर्ड्स का ही जो है वो क्या है कि पूरा का पूरा खेल है। और अगर सीएचएसएल की बात करें, सीजीएल की बात करें तो इसके लिए 1 घंटे का समय दिया गया है, यानी 1 घंटे में मिनिमम आपको 400 वर्ड्स में, ठीक है। इसमें यह ध्यान रखिएगा वर्ड्स जो स्पेसिफाइड होता है वो प्लस माइनस 10% आप मानकर चल सकते हैं, यानी कि अगर 250 वर्ड्स स्पेसिफाइड है तो उसमें प्लस माइनस 10% की बात करें तो वो 225 से लेकर 275 शब्दों में जो है आपको निबंध लिखना होता है। और जब एप्लीकेशन या पत्र की बात आती है तो वहां पर 150 शब्दों में, और उसमें प्लस माइनस अगर 10% कर लें तो 150 प्लस 15 यानी 165 वर्ड्स में जो है लिखना को कहा जाता है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स जो स्पेसिफाइड अगर 250 वर्ड्स में पूरा कर लिया, 150 वर्ड्स में पूरा कर लिया तो अति उत्तम है। लेकिन अगर प्लस 10% होता है, ठीक है, तो वो सही है। लेकिन माइनस में अगर आप 250 वर्ड्स में किसी निबंध को लिखना है, आपको एक लेटर लिखना है 150 वर्ड्स में, तो जाहिर सी बात है कि हमें नहीं लगता है कि ये बहुत ही पर्याप्त जो है वर्ड्स है। तो इससे भी कम अगर आप लिखोगे तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कंटेंट्स की कमी है, आपके पास थिंकिंग की कमी है, आपके पास कह सकते हैं कि जिस विषय से संबंधित जानकारी आपसे पूछी गई है निबंध के माध्यम से या पत्रों के माध्यम से, उस पर आपकी पकड़ नहीं है, आपका जो ज्ञान है वो उथला है, वो गहरा नहीं है।
ये तमाम तरह की चीज़ें होती है। तो मुझे ये नहीं लगता है कि आप 250 वर्ड्स में तो आप उससे कम शब्दों में लिख सकते हैं, या फिर 150 वर्ड्स में पत्र दिया है तो उससे कम में। जब भी होगा ज़्यादा ही होगा, वो चाहे 10% ज़्यादा हो जाए, चाहे 15%, कोई 10% के भीतर भीतर आप समेट लेते हो, तो ये कहीं ना कहीं आपकी कुशलता, आपकी शब्दों की बाजीगरी पर कितनी पकड़ है, इस पर जो है वो निर्भर करता है। तो आज के इस क्लास में मैं आपको इस बात की जानकारी दूंगा कि वास्तव में सीजीएल टीयर 3 के एग्जाम्स में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। उसके लिए मैं एग्जाम जो लास्ट में अभी एग्जाम हुआ 2018 का, उस 2018 के एग्जाम्स के मैं प्रश्न पेपर को भी देखूंगा, और साथ में जो है मैं आपको इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा कि जो टीयर 3 का एग्जाम्स होता है, ये डिस्क्रिप्टिव पावर के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें जो है वो क्या है कि आपका क्या होता है, क्या एग्जाम्स होते हैं, पैटर्न क्या होता है, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ये तमाम तरह की बातें आज जो है मैं चर्चा करूंगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो है वो क्या है कि पहले से इस बार जो है हमने कुछ और एट्रैक्टिव जो है बनाने की कोशिश की है। और वास्तव में देखिए, जितना नया, जितना जो है वो क्या है कि इसी को नवाचार कहा जाता है, इसी को इनोवेशन कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इनोवेटिव जो आइडियाज है ये एसएससी में नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन वास्तव में इनोवेशन या नवाचार की जो प्रवृत्ति है, जो आपका एटीट्यूड है इनोवेशन करने का लगातार, इसका एक बहुत ही वैल्यू है आज के जमाने में। और ये अपने आप में अगर सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, अगर आप जो है वो क्या है कि प्रांतीय सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, तो ये एक बहुत ही बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, एक कह सकते हैं निबंध की एक जो है बहुत बड़ी विषय वस्तु है। और उसमें अगर आप देखिए तो उस इनोवेशन का मैं लगातार जो है वो क्या कि प्रयास करता हूं अपने वीडियोस में बनाने का। और यहां पे देखिए, अगर मैं बताऊं आज की इस क्लास में, तो देखिए आप ये समझ सकते हैं पूरा जो है एसएससी सीजीएल टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव पेपर है, पेन एंड पेपर मोड में होता है, निबंध पत्र और आवेदन पत्र लेखन है। ठीक है, थोड़ा सा जो है एग्जाम्स का पैटर्न अगर हम समझ लें कि यहां पर पैटर्न की बात यानी पूरे एग्जाम की बात मैं नहीं करूंगा, पूरे एग्जाम की बात आपको समझ में आती है, लेकिन मैं डिस्क्रिप्टिव पावर पेपर की जो बात है उसके बारे में बात करूंगा। ये सीजीएल लेवल का होता है जो ग्रेजुएट लेवल का है, सीएचएसएल जो है वो हायर सेकेंडरी लेवल है, मैट्रिक लेवल का मल्टीटास्किंग एग्जाम्स होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि तीनों में डिस्क्रिप्टिव पावर जो है वो क्या है कि जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके स्टैंडर्ड में अंतर है, इसमें जो है 1 घंटे का, उसमें आधे घंटे का होता है, उसमें एक ही लिखना होता है, इसमें दो लिखना पड़ता है, एक लेटर एक आवेदन पत्र लिखना, एक लेटर एक जो है साथ में निबंध, एक लेटर एक निबंध, वहां पे लेटर या निबंध जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं यहां पर जो है। और सबसे बड़ी बात ध्यान यहां रखना है कि यहां पर देखिए डिस्क्रिप्टिव पावर का जो है पेपर का जो स्वरूप है उसके बारे में हम बात करेंगे आज की क्लास में। डिस्क्रिप्टिव परीक्षा का स्वरूप में कुछ और बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एसएससी सीजीएल टीयर 3 का जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या है उसके संबंध में मैं आपको जानकारी दूंगा, आपको आज समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसके बाद लेखन शैली में किन बातों पर ध्यान हमें रखनी चाहिए, इस पर हम आज डिस्कस करेंगे। साथ में जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर्स आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स एग्जाम, इस पर हमारा एक अलग से वीडियो रहेगा जिसमें पिछले सालों में पूछे गए सीजीएल के जो है एग्जाम्स में टीयर 3 में जो पूछे गए, या सीएचएसएल में पूछा गया डिस्क्रिप्टिव पेपर में, या एमटीएस में, कुछ हम जो है लगभग 10 सालों की चर्चा करेंगे। 10 साल मतलब सबको मिलाकर 10 साल बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि जो है 2008 से 2004 से ही चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 10 सालों क्या करने का मतलब है, एमटीएस का 2-3 साल का देख लेंगे, इसी प्रकार सीएचएसएल का 2-3 साल देख लेंगे, सीजीएल का 2-3 साल, तो इस तरह से मिलाकर 10 इयर्स के जो पेपर हैं उस पेपर को अगर हम देख लें तो इससे हम बहुत हद तक समझ सकते हैं कि वास्तव में हमको किस दशा और किस दिशा में तैयारी जो है वो करनी है। ये जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर सीजीएल 2018 में पूछा गया, और इसको मैंने इंटरेस्टिंग बनाने की जो भी तस्वीरें यहाँ लगी है वो उसका मतलब है उससे जुड़े हुए जो है सवाल पूछे गए हैं, और तस्वीरों के माध्यम से ही जो है मैं आपको अपने आज के इस क्लास के और आने वाले समय में जो भी सीजीएल डिस्क्रिप्टिव पेपर के जो भी एग्जाम से या जो भी चीजें हमें बताऊंगा उसको तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये आपको पता चल गया होगा कि वास्तव में आज की इस क्लास में मैं आपको क्या क्या बतलाने वाला हूं। तो सबसे पहली बात, यहां पे रेसिपी फॉर सक्सेस इन एसएससी आईएएस एंड पीसीएस लर्न फ्रॉम माई सेल्फ, और इसमें निबंध व पत्र लेखन के बारे में बात करेंगे। और देखिए, जो भी सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करते हैं, ठीक है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए ये जो है काम नहीं देगा,
ऐसा नहीं है, बिल्कुल मत समझिएगा। कोई भी विषय की तैयारी जो आप करते हो ना, या किसी भी विषय, किसी भी लेवल के एग्जाम्स की, अगर एसएससी के लेवल में हिस्ट्री पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, तो वो सिविल में, आईएएस में काम नहीं देगा, ऐसा नहीं है। सब में क्या है कि चीज़ें रहती है, लेकिन स्टैंडर्ड में अंतर होता है, थोड़ा सा उसके लेवल में जो है वो क्या है कि अंतर होता है। लेकिन अगर यहाँ पे निबंध देखेंगे तो यहाँ पर इस चीज़ को समझिए। तो ये जो है वो क्या है कि ये आज का ये बैनर है, आज का ये टैग लाइन है, आज के इस क्लास में मैं जो बात करने वाला हूँ वो हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो है तस्वीर यहाँ पे एसएससी सीजीएल टियर 3 डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जो पेन एंड पेपर मोड पे होगा, और इसमें निबंध पत्र और आवेदन पत्र लेखन। लेकिन अगर आप इसका सिलेबस देखेंगे ना, तो इसमें जो है वो क्या है, पैसेज प्रेसेज राइटिंग भी जो है जुड़ा हुआ, लेकिन उससे कभी भी सवाल जो है पूछा नहीं गया। तो देखिए सबसे पहली बात कि एसएससी डिस्क्रिप्टिव पावर जो है क्या है कि सीजीएल डिस्क्रिप्टिव पेपर सीजीएल हो गया, सीएचएसएल एमटीएस हो गया, और इन दोनों की अगर हम बात करें, इन दोनों में आपको मिनिमम जो है 33% मार्क्स 100 में आपको प्राप्त करने ही होंगे, ये ध्यान रखना है। 33% मिनिमम जो है क्वालिफाइंग मार्क्स है। और इसमें सबसे पहली बात क्या है कि टियर 1 में, टियर 2 में और टियर 3, ये तीनों जो है वो जुड़कर आपके टोटल मेरिट लिस्ट में, और जो टियर 4 देते हैं उसके जो भी उसमें कैटेगरी में आते हैं, वो जो है सब मिलाकर इसका मार्क्स जो है जो ऐड होता है, जो टोटल होता है, उसी से आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो तय होती है। तो इसलिए इसको हल्के में मत लीजिएगा। इसमें 33% तो मिनिमम लाना है, मैक्सिमम आप जितना लाओगे उतना ही आपके लिए जो है बेहतर होगा। तो किसी भी एग्जाम्स का कोई भी जो लेवल है ना, उस लेवल को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपका 5 मार्क्स भी अगर किसी कारणवश बढ़ जाता है, तो आपके टोटल जो मेरिट लिस्ट है ना, उस मेरिट लिस्ट में आसमान जमीन का अंतर जो है वो क्या कि आपको देखने को मिलेगा। 2 नंबर ना होने की अक्सर हम सुनते रहते हैं कि 0.03% मार्क्स कम होने की वजह से हमारा जो है नहीं हुआ, ठीक है, 0.2% या इस तरह से जो है। तो आप 1-2 प्रश्न का सही और ज्यादा, मतलब कह सकते हैं कि 2-4 नंबर का कम और ज्यादा में आपके सक्सेस जो रेट है या सक्सेस में उसके स्वरूप में बहुत बड़ा फर्क जो है डाल सकता है। इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सीजीएल, ये 3 तरह के एग्जाम्स एसएससी में जो आते हैं सामान्य तौर पे जो आप लोग देखते हैं, इन तीनों में जो है वो क्या है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर पूछे जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो है मैं बात करूंगा, जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें जो है वो क्या है कि मैं आपको तीनों के क्वेश्चंस दिखाऊंगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस तीनों के समझने चाहिए, और प्रश्न में जो है ना वो क्या है कि बहुत आसमान जमीन का अंतर नहीं है। इसलिए अगर हम इसके जो है तैयारी कर रहे हैं, तो इसके भी साथ में क्वेश्चंस हम देख लें, हम एमटीएस के भी जो है पूछे जाने वाले प्रश्न को देख लें, और फिर हम कुछ जो करंट में जो चल रहे जो टॉपिक है, उन टॉपिक्स का भी समय समय पर डिस्कशन करेंगे हम लोग क्लासेस में, तो उससे बहुत हद तक एग्जाम्स को जो है टैकल किया जा सकता है। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव परीक्षा का जो स्वरूप है वो क्या है, तो एसएससी द्वारा आयोजित एसएससी सीजीएल टियर 3 या एसएससी सीएचएसएल टियर 2 की परीक्षा 100 अंकों की होती है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। टोटल जो मार्क्स है वो मार्क्स कितने हो जाएंगे, 100, और इसमें अभ्यर्थी को 2 विषयों पर, ठीक है, 2 विषयों पर अपनी लेखन शैली का प्रदर्शन करना होता है। पहला जो है वो क्या हो जाएगा, निबंध है, एसी हो गया, और दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा, एक आवेदन या फिर पत्र। देखिए ध्यान रखना है कि जो लेटर होते हैं ना, उस लेटर्स को विषय वस्तु के और शैली के आधार पर देखा जाए, तो उसको 2 हिस्सों में, 2 तरह के लेटर्स के में उसको डिवाइड किया जा सकता है। एक औपचारिक पत्र होगा, एक अनौपचारिक पत्र होगा। औपचारिक हो गया फॉर्मल हो जाएगा, अनौपचारिक हो गया इनफॉर्मल। औपचारिक का मतलब होता है उपचार सहित, जब अनौपचारिक की बात करेंगे, इनफॉर्मल की बात करेंगे, तो वो है उपचार रहित। उपचार सहित, उपचार रहित। यहां पे उपचार सहित का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि औपचारिक पत्र लेखन की एक फिक्स पर फॉर्मा होता है, उसमें बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि अपनी क्रिएटिविटी का प्रदर्शन करने की, वहां पर अपनी रचनात्मकता, अपनी भाषा, अपनी कह सकते हैं कि भावों विचारों को, अपनी आत्मीयता को प्रदर्शित करने के वहां पर जो है अवसर नहीं होते। बस टू दी पॉइंट्स लिखना है, और जिसको आप लिख रहे होते हैं, यानी कि एड्रेस एंड एड्रेसी, यानी प्रेषक और प्रेषिती के बीच के जो संबंध होते हैं, वो संबंध बड़े फॉर्मल होते हैं। वहां पर कोई आत्मिक संबंध नहीं होता है।
आत्मीय लगाव नहीं होता है। तो वहां पर ऐसे जो लेटर्स होंगे ना जिसको आप लिखते हो, इसको औपचारिक कहेंगे। और अनौपचारिक पत्र जो है, जैसे आप इसमें इसमें औपचारिक पत्र में जैसे सरकारी पत्र है, जो गैर सरकारी पत्र होते हैं, ठीक है, बहुत सारे जो है डीओ वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो पत्र होते हैं, सर्कुलर्स वगैरह सब जारी किए जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर आत्मीयता का प्रदर्शन करने वाली कहीं कोई बात नहीं होती, बस एक सूचना, एक इंफॉर्मेशन जो है वो क्या देना होता है, और उससे संबंधित कार्रवाई की अपेक्षा आप सामने वाले से करते हैं। और इसी में आप इसी जो है फॉर्मल लेटर्स में आप शोक लेटर्स लिखते हैं किसी के लिए, संवेदना, कुछ बधाई जो है, कुछ इस तरह की जो भी आप पत्र वगैरह लिखते हो तो वहां पर। लेकिन जब आप क्या करते हैं कि अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को, जब आप अपने भावों को अभिव्यक्त करने से संबंधित, अपनी खुशियों को जाहिर करने वाली, या किसी को जो है संदेश, मतलब आपको बताना है कि वो परेशान है, आपका दोस्त है, आप उसके लिए कुछ करना चाहते हो, तो इस तरह के जो लेटर्स वगैरह होते हैं ना, आपके घर में कोई जो है मदर है, फादर है, उनको लेटर लिखना चाहते हैं, तो ये सब इनफॉर्मल लेटर्स हो जाते हैं। वहां पर कुछ भी फिक्स नहीं है। कुछ भी फिक्स कहने का मतलब है कि वहां पर ये शब्द का प्रयोग करना है, टू दी पॉइंट बात करें, नहीं, आप जो भी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं। आपका फादर के साथ कैसा लगाव है, ये लगाव किसी और व्यक्ति के फादर के साथ के लगाव से डिफरेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और हो भी सकता है तो आपका हो सकता है उसके डिग्री में, उसके स्वरूप में अंतर हो, वहां पर भी स्वरूप में, तो आपकी अभिव्यक्ति का जो तरीका होगा वो तरीका अलग होगा, उसका अलग होगा। तो ये चीजें जो है वो क्या करता है कि आपको एक दूसरे से अलग कर सकता है, और वहां पे गुंजाइश रहती है अपने भावों को अपने तरीके से अभिव्यक्त करने का और शब्दों का चयन करने का, ठीक है। तो यहां पे ये ध्यान रखना है कि ये आवेदन पत्र जो है अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा, कैसा लेटर हो जाएगा, इसको औपचारिक पत्र कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन औपचारिक पत्र में अगर यूपीपीसीएस का एग्जाम्स वगैरह दे रहे होते हैं तो उसमें सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, सर्कुलर इस तरह से आते हैं, लेकिन ऐसे औपचारिक पत्र आपसे पूछे नहीं जाते हैं। बस एक एप्लीकेशन होता है, और दूसरा फिर इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक पत्र में सामान्य सगे संबंधियों से रिलेटेड, दोस्त यार से रिलेटेड जो लेटर्स होते हैं वो लेटर, इसको पर्सनल लेटर्स कहते हैं, ठीक है ना, इसको व्यक्तिगत पत्र कहते हैं, पर्सनल लेटर्स कहते हैं। तो इससे दोनों विषयों पर आपको एक निश्चित शब्द सीमा में लिखना होता है। निबंध 250 शब्दों में प्लस माइनस 10%, अर्थात 225 से 275 के बीच, और आवेदन पत्र जो है वो कह के 150 शब्दों में प्लस माइनस 10% का मतलब है 135 से 165 के बीच अपने विचार रखने होते हैं, ठीक है। इसके आगे देखिए कि डिस्क्रिप्टिव पावर पर, डिस्क्रिप्टिव जो एग्जाम्स होते हैं उसका जो स्वरूप है वो दूसरा इसमें देखिए। तो इस परीक्षा में आंसर राइटिंग शीट, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, आयोग द्वारा दी जाती है, और उसमें वो खंडों में विभक्त होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। मैं जो है वो क्या है कि ऑफलाइन क्लास में जब मैं तैयारी करता था तो उसका कम से कम 10 से 15 उसका टेस्ट पेपर भी लेता था। मैं अभी को उसका स्वरूप दिखाऊंगा। लेकिन एक बात ध्यान ये रखिएगा कि कई बार ऐसा हुआ कि हम सब ने ब्लॉक में तैयारी कराया, ठीक है, बॉक्स बने होते थे, उसी में एक बॉक्स में एक अक्षर लिखना होता था, ठीक है, एक शब्द लिखना होता था। तो उसमें क्या होता था कि उसमें, लेकिन क्या हुआ, कई बार ऐसे हुए कि ब्लॉक में लिखने को नहीं कहा गया, तो इसलिए लेकिन प्रैक्टिस आप करिएगा ब्लॉक वाले में, यानी हम लोग जो है खंड में जो बॉक्स बना है उसी के अंदर लिखने की कोशिश करेंगे। अगर आ गया तो आपकी प्रैक्टिस रहेगी, नहीं आया तो फिर आप तो बिना ब्लॉक के हम सब लिखते ही रहें, तो उसमें फिर कोई दिक्कत होनी नहीं है। तो दोनों में जो है प्रैक्टिस आपको करनी है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान रखना है, इस परीक्षा में आंसर राइटिंग शीट आयोग द्वारा दी जाती है, जो कि ब्लॉक में खंड में विभक्त होती है, ठीक है, और प्रत्येक ब्लॉक में केवल एक ही शब्द लिखना होता है। इन दोनों विषयों पर लिखने के लिए निर्धारित अधिकतम समय 60 मिनट, ध्यान रखिएगा ये 60 मिनट जो है ना पर्याप्त होता है, सफिशिएंट होता है। हम सब आईएएस का एग्जाम्स देते थे जब, अब तो पैटर्न चेंज हो गया, तो 5 क्वेश्चंस लिखना होता था, 5 फुल क्वेश्चन लिखना होता था 3 घंटे में, ठीक है, 3 आवर्स में, और एक क्वेश्चंस का 36 मिनट्स के आसपास लगभग मिलता था, और एक क्वेश्चंस जो है 650 वर्ड्स के आसपास में, वहां पे वर्ड्स स्पेसिफाइड नहीं होता था, लेकिन लगभग 650 वर्ड्स में मिनिमम जो है वो क्या है कि समय लगता था। तो 650 वर्ड्स लिखना था, और कितना, 3 घंटे में, सॉरी वो जो है 36 मिनट में,
तो 36 मिनट में 650 वर्ड्स लिखना है और आपको 1 घंटे का समय दिया गया है और आपको कितने वर्ड्स लिखने हैं, 400 वर्ड्स लिखना है। तो इससे कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर जो जानता है तो जानता है और वो 60 मिनट है, मुझे लगता है कि ये आराम से 40-45 मिनट में जो है वो क्या है कि लिख सकते हो। तो समय की यहाँ पे कोई किल्लत नहीं है। नोट ध्यान रखना है कि एसएससी एमटीएस की परीक्षा में केवल एक पत्र, एक आवेदन अथवा एक निबंध लिखना होता है। अन्य चीजें सीएचएसएल सीजीएल की तरह समान होती है, लेकिन समय अवधि जो है आधे घंटे अर्थात 30 मिनट की होती है। ठीक है, क्योंकि एक ही लिखना होता है, या तो आवेदन पत्र लिखिए या फिर निबंध लिखिए, तो एक लिखना है तो 30 मिनट का समय दिया जाता है। इसके बाद देखिए शॉर्ट में समझना है कि एसएससी सीजीएल टीयर 3 की अगर हम बात करें पैटर्न की, तो नंबर ऑफ पेपर जो है वो क्या होता है, 1 होता है और टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 100। ठीक है, क्वेश्चन टाइप्स जो है वो क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, वर्णनात्मक होता है, विश्लेषणात्मक होता है। ठीक है, उसमें एनालिसिस करने की जरूरत होती है। और सेक्शंस जो है, इसका सेक्शंस का जो नाम है वो ऐसे राइटिंग है, लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग, पैसेज राइटिंग, लेकिन ये कभी भी अभी तक पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो मुख्य रूप से फोकस आपको ऐसे राइटिंग में होना, लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग में, और इसकी हम लोग इतनी प्रैक्टिस करेंगे, इतना प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा कि आप जो है खुद अपने आप में एक कॉन्फिडेंस जो है फील करेंगे। ठीक है, ड्यूरेशन जो है वो कितना है आपको मालूम है, एक घंटे का है, और एग्जामिनेशन मोड जो है ऑफलाइन होगा। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 33% है, ये ध्यान रखिएगा। और मार्क्स विल बी एडेड इन मेरिट लिस्ट, यानी कि टोटल जो मार्क्स है उसमें ये मार्क्स जुड़ेंगे और ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पेपर हो जाता है। इसके बाद देखिए लेखन शैली में किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, ये अभी मैं फिलहाल बात कर रहा हूं कि चाहे निबंध हो, ठीक है, चाहे जो है आवेदन पत्र या पत्र लेखन हो, लेकिन देखिए सब में जो कॉमन चीज है वो कॉमन चीज ये है कि भाषा पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, भाषिक अशुद्धियां ना हो, कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, ये सारी चीजों की जानकारी प्रॉपर वे में होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि शब्द जो है ना, शब्दों पे पकड़, जो अक्षर है, जो शब्द है, वो शब्द में आपकी जो है पकड़ अच्छी होनी चाहिए। कहाँ पे की शब्द का प्रयोग होना चाहिए, कहाँ पे की, उसने कहा कि, जब कहा की में हमने देखा तो हमने बहुत बार देखा है कि कहा की में का में छोटी होना चाहिए, बड़ी की लिख रहे हो। ठीक है, तो उसमें अंतर, इतने छोटी सी चीजों की आपको जो है अंतर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सब चीजों पे आपको ध्यान देना है। तो इसमें देखिए कंटिन्यूटी होनी चाहिए, जो भी लिखिए आप क्रम से लिखिए और ये लगे कि हाँ एक तारतम्यता उसमें दिख रही है, उसमें कंटिन्यूटी दिख रही है। क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, जो भी कहना चाहते हैं वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, उसमें कहीं पर भी कुछ बहुत उलझा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत उलझा हुआ नहीं होना चाहिए, बहुत ही सुलझा, और बड़े छोटे छोटे सेंटेंस का प्रयोग करना है। ठीक है, छोटे छोटे सेंटेंस का प्रयोग करना है, छोटे छोटे सेंटेंस से अपनी बातों को रखते चला जाना। कंटेंट जो है, जो कंटेंट है उस पर भी अच्छा काम करना है, जो टॉपिक पूछा गया है उस पर आप कितना अच्छा से आप पकड़ बनाते हैं, ये चीज देखना है। ठीक है, इसके बाद कंक्लूजन या कंक्लूजन लास्ट में, कमांड ओवर लैंग्वेज। ठीक है, ये बता दिया। पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा ध्यान रखिएगा कि निबंध जो है, चाहे वो आईएएस पीसीएस किसी भी लेवल पे पूछा जाता है, निबंध कह सकते हो कि वो एक ऐसी जगह होती है जहां पर आपको अपने व्यक्तित्व के प्रदर्शन की गुंजाइश रहती है, और कह सकते हैं कि वहां पर अपने भावों को, विचारों को कह सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने की आपको आज़ादी होती है। और वहां पर और जब आपको होता क्या है कि जब आपको फ्रीडम मिलता है, तो फ्रीडम जब है, आपको फ्रीडम ऑफ विल जिसको कहते हैं ना, जहां पे संकल्प स्वातंत्र अगर आपके पास है, तो फ्रीडम ऑफ विल अगर है और उस स्थिति में आपका व्यक्तित्व अगर निखरा है, संतुलित है, अनुशासित है, आपका आचरण जो है वो उसमें कोई खामी नहीं है, तो ही वास्तव में जो है, तो जहां पर आपके व्यक्तित्व का इन टोटलिटी जहां पर प्रदर्शन होता है, जहां पर मूल्यांकन हो सकता है, आकलन हो सकता है, वो निबंध का पेपर है। एकदम बियॉन्ड लिमिटेशन है। आपकी पकड़ जीएस में कितनी अच्छी है, आपकी थिंकिंग कितनी अच्छी है, भाषिक जो है वो कह सकते हैं भाषिक पकड़ कितनी है, भाषिक अशुद्धियां, अनुशासित कितने पॉजिटिव थिंकिंग है, वैल्यूज क्या है, सारी चीजों की परीक्षा वहां पे होती है। तो ये संक्षेप में हम कह सकते हैं कि एसएससी में भी जो है इस तरह के एग्जाम्स को
जोड़ने का मकसद ये होता है कि क्या आपको जिस पोस्ट के लिए नियुक्त किया गया, जाहिर सी बात है वहाँ बोलना पड़ेगा ना, वहाँ पे जो है जहाँ पर भी आप जाएंगे, चाहे क्लर्क बनिए चाहे कुछ भी, लेकिन मतलब लोगों से इंटरेक्शन तो करना पड़ेगा। तो इंटरेक्शन की स्थिति में वही व्यक्ति बेहतर तरीके से कन्वे कर सकता है अपनी बातों के, जिसकी बातों में क्लैरिटी हो, जिसकी बातों में कंटिन्यूटी हो, जिसका वे ऑफ एक्सप्रेशन बहुत अच्छा हो, वे ऑफ टॉकिंग अच्छा हो, उसके कन्विंसिंग पावर अच्छे हो, तमाम तरह की चीज़ें होती है, वो सब मिलकर आपकी जो है वो क्या है कि जो एक्सप्रेशन है आपकी बातों को जो है, और पॉजिटिव थिंकिंग का हमेशा, और एक कंक्लूजन होना चाहिए, एक स्टार्ट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है। अब यहाँ पे देखिए सीजीएल 2018 का 2 पेपर मैं लूंगा, और आज मैं कोई डिस्क्रिप्टिव जो है एग्जाम्स की तैयारी मैं नहीं कर रहा, मैं आपको एक मैसेज देना चाहता था कि आज मैं स्टार्ट करूंगा, और कह सकते हैं कि वो कैसे एग्जाम्स होंगे, कैसे मैं किस पैटर्न पे पढ़ाऊंगा, ये आपको समझना है। तो देखिए डिस्क्रिप्टिव पेपर्स आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स एग्जाम सीजीएल 2018। अब सीजीएल 2018 में जो सवाल आया था, निबंध आया था, ठीक है, वर्तमान समय में शिक्षा का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन प्रेजेंट टाइम। तो शिक्षा का महत्व, ठीक है, शिक्षा के बिना व्यक्ति जो है उसी तरह से है जिस तरह से नींव के बिना इमारत, ठीक है ना, शिक्षा के बिना व्यक्ति वैसा ही है जैसे नींव के बिना इमारत, ठीक है, इसी से आप समझ सकते हो। और नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के गांधी कहलाते हैं, इन्होंने कहा था एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, ठीक है ना, इन्हें जो है एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही शक्तिशाली वेपन मानते हैं, हथियार मानते हैं इस दुनिया को बदल देने के लिए। तो इससे आप क्या है कि एक कोटेशन हमने लिया, ये क्वेश्चंस में नहीं था, मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि हाँ कैसे हम जो है इस तरह के बहुत सारे कोटेशंस का हम सब प्रयोग करेंगे, हम सब जो है उस पर विचार करेंगे, जो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही मैसेजफुल होता है। और ये देखिएगा इतना इंटरेस्टिंग, इतना रोचक होगा कि अगर ये एक सेंटेंस आपको पता है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, नेल्सन मंडेला ने कहा, और इसी से अगर आप अपने लेखन को प्रारंभ करते हैं तो वो कितना इफेक्टिव, कितना जानदार, कितना शानदार होगा, इस बात की आपको जो है जानकारी होगी। तो इसको 250 वर्ड्स में लिखना था कि वर्तमान समय में शिक्षा का महत्व क्या है, ठीक है, और बहुत आसान है, बहुत कठिन भी नहीं है, बस ये चीज़ है कि जो आप सोचते हो उसको आप बेहतर तरीके से लिख सकें। इसके बाद देखिए जो लेटर था, उस लेटर में क्या है, सामान्य तौर पे जो लेटर्स होगा उस लेटर में कभी भी अपना नाम मत लिखिएगा, किस जगह के हो वो कभी मत लिखिएगा। परीक्षा भवन में लिखना है, परीक्षा भवन आपको लिखना है, आबासा नाम की जगह पे आबासा लिखना है, ठीक है, तो कभी भी। लेकिन क्या होता है कि एग्जाम्स में क्या है कि अभी जो है कुछ नाम के साथ पूछा था, वो नाम खुद देते हैं, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सीजीएल 2018 में लिखा है कि जो लेटर आया था उसमें ये लिखा था कि आप गांधी रोड द्वारका नई दिल्ली, ठीक, के रहने वाले सुनीता सुनील है, नाम दिया हुआ था। जीडी रेस्टोरेंट के प्रबंधक, कोई जीडी रेस्टोरेंट होगा, इनको ये लोग जो है वहाँ पे खाना खाने गए, वहाँ पे खराब सेवा थी और गुणवत्ता क्वालिटी वाइज भी जो है बहुत अच्छा नहीं था, उसी को शिकायत करते हुए उस रेस्टोरेंट के प्रबंधक को जो है वो क्या है कि एक पत्र लिखना है। तो यू आर सुनीता सुनील, रेजिडेंट ऑफ गांधी रोड द्वारका न्यू दिल्ली 110083 पिन कोड है, राइट ए लेटर टू मैनेजर जीडी रेस्टोरेंट कंप्लेनिंग अबाउट देयर पुअर सर्विस एंड द क्वालिटी ऑफ फूड, ठीक है, तो पुअर सर्विस एंड क्वालिटी ऑफ फूड यहाँ पर हो गया, सर्विस वगैरह सबकी जो भी चीजें हैं उसको जो भी, तो इसमें आपको बताना है, यहाँ पर साफ साफ एड्रेस भी दे दिया है, आपका नाम भी क्या है वो भी दे दिया, किसको लिखना है वो भी दे दिया, प्रबंधक को लिखना है, किस रेस्टोरेंट का, सब चीज लिखना है। तो टॉपिक क्या है, ये चीज, और क्या लिखने की शैली होगी, इसी पर जो है हमें क्या है कि डिस्कशन करना है। और ये सब जो है ये सब सेलेक्टेड कैंडिडेट्स रहे, ना जाने बहुत सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स रहे हैं, उसमें कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का मैं यहाँ पर जो है तस्वीर ही लगाना मतलब जो उचित समझा, ठीक है, लेकिन फिलहाल ये सब जो है ये सब बातें हैं, हम सब लगातार काम करते रहते हैं और कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ आपके जीवन में जो भी हम रोल अदा कर सकते हैं जिस तरह से, वो जो है योर सक्सेस इज आवर गोल हमेशा से रहा है। और ये देखिए अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि कौन सा जो है,
ठीक है ना। यहां पर देखिए क्या है कि मैंने आपको जो है एक यही इसी पैटर्न पे मैं क्या करता हूं कि टेस्ट पेपर जो है ऑफलाइन में लिया करता था, लेकिन मैं पीडीएफ दूंगा बना के आपको, ठीक है। उसके बाद आप उसमें लिखिएगा, फिर आप हमें मैसेज करिएगा, आप हमें एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, वहां पर आप देखेंगे, व्हाट्सएप भी करेंगे, तो उसको हम चेक करके आपको बताएंगे उसका, और मतलब जो है हम आपसे टेलीफोनिक बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आपको करना है, ठीक है। तो देखिए हमने कई पेपर जो है बनाए या बनाएंगे हम लोग, ठीक है, बन चुका है वो सारी चीजें। ये देखिए ये है डिस्क्रिप्टिव पेपर, इसी मॉडल में रहेगा और मैं उसी एग्जाम के मॉडल तर्ज पे मैंने खुद से इसको क्रिएट किया है, ये आप देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 1 है, जैसे लॉकडाउन के पूर्ण समापन के पश्चात का नया सामान्य न्यू नॉर्मल कैसा होगा, इस पर लगभग 250 शब्दों में एक निबंध लिखें, ठीक है। तो ये जो है अब इसमें देखिए बॉक्स मैंने बनाया, और ये बॉक्स जो है आपको इसमें करना क्या है कि 250 शब्द जहां तक होगा, जहां पे होगा वहां पर एक पेंसिल से एक मार्क कर दीजिएगा, ताकि आपको दूर से ही पता चले कि हमको यहीं तक अपनी चीज़ों को जो है समाप्त कर देना है, ठीक है। तो देखिए हमने इस तरह से बनाया है, ये आपको पीडीएफ मोड में मिल जाएगा, ठीक है, और आप उसको लिखेंगे, उसको कई जो है इस तरह से आप, ये हो गया, ये चल रहा है निबंध का, ठीक है। और दूसरा जो है वो क्या है कि एक क्वेश्चन 2 है, और देखिए ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है मैंने यहाँ पे कि मृत्यु शाश्वत सत्य है, ठीक है ना, मृत्यु जो है शाश्वत सत्य है, इसे ध्यान में रखकर अपने मित्र को उसके पिता की मृत्यु पर सांत्वना देते हुए एक पत्र लिखे, ठीक है, 50 मार्क्स का है। तो इस तरह के जो है वो क्या है कि मैं आपको बताऊंगा, और इसी में आपको जो है बताएंगे कि लिखने का क्या तरीका होना चाहिए, कैसे आप लिखोगे। बहुत ही डिजिटल वर्ल्ड में और ऑनलाइन जो क्लास है ना, उस ऑनलाइन क्लास में तो और सुविधा है, और भी बेहतरीन जो है वो क्या है कि सुविधा है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। और फिलहाल ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैं जो क्लास स्टार्ट करूंगा वो 3 अक्टूबर से स्टार्ट करूंगा, और 3 अक्टूबर चूंकि 22 नवंबर को आपकी क्लास रहेगी, आपका जो है आपका एग्जाम होना है, और इस बीच में आपका टियर 2 का भी एग्जाम चलेगा। तो मैं क्या करूंगा कि मैं 3 जो है सप्ताह में अभी इधर जो है 3 या 4 दिन की क्लास लूंगा, ठीक है। मैं रोज जो है एक निबंध का डिस्कशन करूंगा, एक कह सकते हैं कि एक आवेदन पत्र या पत्र का डिस्कशन करूंगा, उसका पीडीएफ भी जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मतलब एक तरह से पूरी जो कोशिश होगी वो कोशिश होगी कि मैं आपको जो है जानकारी देता रहूं, मैं प्रोवाइड करता रहूं। 3 नवंबर से जो है 3 अक्टूबर से हमारी क्लास जो है वो प्रारंभ होगी, ठीक है। और 1 घंटे की क्लास रहेगी, एक निबंध की चर्चा करेंगे, एक जो है वो क्या है कि हम लेटर की चर्चा करेंगे, पीडीएफ नोट्स देंगे, और जिनको भी ज्वाइन करना है, ठीक है, वो जो है एक जो पेपर मतलब क्वेश्चन आप ये कह सकते हो कि उसमें आप मैसेज करिएगा कि इंटरेस्टेड या ज्वाइन जो है 9889148877, ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें व्हाट्सएप नंबर है, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप एसएमएस करेंगे, लिखिएगा ज्वाइन एसएससी टियर 3, ठीक है, ये होगा। और इसकी फीस भी बता दे रहा हूँ, बार बार इंक्वायरी करने से अच्छा है कि मैं आपको फीस का कोई मिस्ट्री रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1000 रुपीज़ जो है फीस है, ये आपका है, और आपको जो है आप एडमिशन जो है ले सकते हैं। आप जैसे ही ज्वाइन एसएससी टियर 3 करेंगे, और वो जो है ये ध्यान रखिएगा कि ये पब्लिक डोमेन में वीडियोस, एक आध वीडियो चले जाएंगे, लेकिन ये वीडियोस जो है वो क्या है कि वो एक चैनल बनेगा, एक ग्रुप बनेगा, ठीक है, जो भी एडमिशन लिया हुआ बस वहीं तक जो है वो क्या है कि मिल पाएगा, और उन्हीं को जोड़ा जाएगा जो कि एडमिशन ले चुके होंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज इतना ही, फिर कल जो है फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट करेंगे, और फिर हम तमाम तरह की प्रैक्टिस, जो भी हमारी प्रक्रिया, जो भी हमने आपको बताया, उन सारी बातों की तैयारी करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि टियर 2 की तैयारी आप बेहतर गति से, बेहतर दिशा में कर रहे होंगे। टियर 3 की जहाँ तक बात है तो मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है, कहते हैं ना, ऑल ग्लोरी कम्स फ्रॉम डेयरिंग टू बिगिन, यानी कि जितनी भी सफलता है, जो भी गौरवशाली पल है, वो प्रारंभ ही होता है शुरू करने से। तो शुरू हमने कर दिया, अब साथ चलने की जिम्मेदारी
आपकी है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अपना इंटरेस्ट मैसेज करके शो करेंगे, ताकि मैं आपसे आपसे बात कर सकूं, आपसे संवाद स्थापित कर सकूं, और फिर बैच प्रारंभ करने की जो भी कह सकते हैं कि फॉर्मेलिटीज़ है, वो फॉर्मेलिटीज़ मैं निभा सकूं। इसी उम्मीद के साथ आज मैं विदा लेता हूं, फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।